चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चलिए उसको आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मादा जो है जननांग, फीमेल ऑर्गन्स हो गया, इसमें हमने देखा या इसको हम लोग तंत्र भी बोलेंगे, मादा जो है जनन तंत्र हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हमने यहाँ देखे कि ये देखिए इस तरह से जो है, ये जो है यहाँ से देखिएगा तो इसके हिस्से हम लोग बताएं कि ये जो वजाइना है, फिर ये सर्विक्स हो गया, सर्विक्स, और ये यहाँ पर यूट्रस हो गया, यूट्रस, और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। तो दोनों साइड में होता है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है ओवरी हो गया, ओवरी, और ओवरी के अंदर में क्या होते हैं, एग पाए जाते हैं, और यही से एग जो निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में ये जो क्या होता है इधर से निकलता है, और इधर से क्या होता है वजाइना के रास्ते जो स्पर्म होता है प्रवेश करता है, प्रवेश करेगा, और यहाँ पर आकर फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टाइल यानी संलयित होता है। तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पक्षी में हम लोग बात करते हैं, तो पक्षियों में जो है केवल जो है एक ओवरी पाया जाता है, ओनली वन। तो यहाँ पर देखिएगा पक्षी और इसमें जो मानव है, इसमें फर्क क्या है कि इसमें क्या होता है, ओवरी की संख्या इसमें 2 होता है, एक इधर बाएं एक दाहिने साइड हो गया, लेकिन पक्षियों में ओवरी एक ही होता है। और अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है हमने देखा कि अभी एक तरफ फीमेल हो गया, तो दूसरे साइड में हम लोग देखे कि मेल हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा जो फीमेल का ऑर्गन्स होता है, तो अगर मान लीजिए बच्चा या बच्चियाँ जो है अपने ऑर्गन्स जो होता है, जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसको अगर सही तरीके से उसको सर सफाई नहीं रखते हैं तो उसमें बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें एक बीमारी हो जाता है फीमेल में, लिकोरिया हो गया, लिकोरिया बीमारी हो जाता है। ये खास तौर से महिलाओं में होता है। और जो क्या होता है, इसके ये बीमारी होने से एस्ट्रोजन होता है, महिलाओं में हार्मोन जो है एस्ट्रोजन पाया जाता है, ये क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा पुरुष में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो है सिफिलिस नामक रोग होता है। और सिफिलिस जो है एक्चुअली जो है जो ट्रिपोनीमा जो है पैलिडम, और जो क्या होता है हीमोफिल्स जो है डयूकी, इसके जो क्या होते हैं जीवाणु के प्रवेश की वजह से हो जाता है। और ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ये सब का, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके लिए हम लोगों को पेनिन जो सिलिन है, सिलिन यानी हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं। ये बीमारी होता है, ये क्या होता है हमारे जो प्राइवेट पार्ट या जो क्या होता है कि जो मेल या फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर में उसका सर सफाई का ध्यान नहीं रखने की वजह से ये बीमारी हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ये हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मेल है, मेल में और फीमेल में हम लोग बात करते हैं, तो मेल का जो हम लोग नसबंदी करते हैं, नस जो बंदी होता है, इसको हम लोग वैस्कोटोमी कहते हैं, वैस्कोटोमी हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो जो फीमेल होता है, फीमेल में जो है
इसको क्या बोलते हैं, तो ट्यूबैकोटोमी करते हैं। इसमें ट्यूबैकोटोमी, या हम लोग इसको कहे तो इसको नलबंदी कराया जाता है। यानी जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इस फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, महिला के शरीर से इसको निकाल दिया जाता है। जब इसको निकाल देते हैं तो निषेचन क्रिया अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं मेल में, तो यहाँ पर हमने जैसे कि बताया कि देखिए ये जो हो गया, यहाँ पर क्या होता है, वैस्कोटोमी होता है। वैस्कोटोमी, वैस डिफरेंस देखिएगा, वैस डिफरेंस हो गया। और यही जो वैस डिफरेंस यानी जो शुक्राणु नलिका होता है, इसको काट कर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से जो वृषण के अंदर से जो टेस्टोस्टेरोन और जो स्पर्म का निर्माण होता है, वो क्या होता है, ये जो है पेनिस के रास्ते बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो है, जो क्या बोलते हैं कि एक तरह से क्या अवांछित क्या होता है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये किया जाता है। तो ये आप इसको देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और होता है, आप यहाँ पर देखेंगे हिस्टेरोएक्टोमी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्भाशय है और गर्भाशय से भ्रूण जो है निकालने की प्रक्रिया होता है, निकालने की प्रक्रिया होता है। यानी हिस्टेरोटोमी में क्या, गर्भाशय से भ्रूण निकालने की प्रक्रिया। हिस्टेरोटोमी में क्या किया जाता है कि यहाँ पर आप देखिएगा तो जो ओवरी हो गया, दूसरा आप देखिएगा यूटरस हो गया, यूटेरस, और तीसरा जो है फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या किया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है हिस्टेरोटोमी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हिस्टेरोटोमी क्या है, तो गर्भाशय से भ्रूण निकालने की प्रक्रिया जो होता है। और ये कैसे निकाला जाता है, या तो इसको सिजेरियन के माध्यम से निकाला जाएगा, या फिर दूसरा हम लोग देखेंगे तो सर्जिकल जो है, सर्जिकल से इसको निकाला जाता है। सर्जिकल यानी चीर फाड़ के इसको निकाला जाता है। यानी महिला के जो पेट होता है, पेट से क्या होता है, उसको सिजेरियन ऑपरेशन या सर्जिकल के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये हिस्टेरोटोमी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक इसमें एक बीमारी होता है हिस्टीरिया बीमारी होता है। हिस्टीरिया बीमारी में आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है, जो ये क्या होता है कि इसमें जो है आकर्षण जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये हिस्टीरिया जो बीमारी होता है, इसमें जो क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं लड़कों के प्रति या पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण करने लगती है। मतलब इधर उधर क्या होता है कि ताक झाँक करने, चक्कर पकड़ करने लगती है, कूदने लगती है। उस कंडीशन जैसा होता है। तो एक हिस्टीरिया बीमारी होता है, मतलब एक तरह से क्या होता है, पुरुषों के प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ने लगता है। हम लोग इन द शॉर्ट बात करें तो आकर्षण ज़्यादा बढ़ने लगता है हिस्टीरिया नामक बीमारी की वजह से। मतलब वो क्या होगा, बहुत ही पुरुष को देखकर ये बहुत ही एक्साइटेड होगा, आकर्षण करने लगेगा। तो ये हो गया। आप अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे देखिएगा तो जैसे ये महिला का एग हो गया, ये अंडा है, एग हो गया, और एग के अंदर में देखिएगा एग जो है, ये फीमेल के अंदर में एग हो गया, और ये बीच में इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में ही क्या होता है, जो जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है समाहित होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन समाहित होता है। और इसका जो एग है, एग के जो बाहरी जो परत जो या दीवार जो होता है, इस दीवार को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियोटा। ये रेडियोटा होता है। ये क्या होता है, बाहरी जो परत होता है जो इसको क्या होता है, एग को सुरक्षा देता है। दूसरे साइड में आप देखिएगा तो एक से इधर हम लोग देखेंगे तो मेल हो गया, और मेल में जो क्या होता है, स्पर्म होता है। यहाँ पर तो एग हो गया, तो मेल में क्या हो गया, स्पर्म हो जाएगा। आप देखिएगा
तो स्पर्म का जो है इस तरह से क्या होता है, फोटो होते हैं, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से होता है। तो ये जो पीछे वाला जो होता है ये इसका टेल होता है, टेल होता है। और बीच वाला जो है इसको हम लोग मिड वाला भाग बोलते हैं। और ये जो मिड वाला जो भाग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कॉन्ड्रिया इसका बना होता है। और ये जो इसका क्या हो गया, अग्रभाग हो गया, अग्रभाग हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो अग्र भाग हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो जो मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 हिस्से हो गए। एक अगला हिस्सा हो गया ये जो कैप टाइप का होता है, पीछे टेल हो गया। और ये मिड वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे आप देखे होंगे कि जो पक्षियों का पंख वगैरह होते हैं और मछली में भी देखिएगा तो उसके जो क्या होता है पीछे पूंछ होता है, उसी तरह यहाँ पर टेल जो होता है ये क्या होता है, गति करने में सहायता होता है, यानी डायरेक्शन बदलने में ये मदद करता है। जिस तरह से जहाज वगैरह में विंग्स वगैरह होते हैं, विंग से डायरेक्शन चेंज किया जाता है, उसी तरह ये टेल होता है। तो ये मूवमेंट कराता है, यानी दाहिने बाएं ऊपर नीचे किधर जाना है तो उसको डिसाइडेड करने के लिए टेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर इसका मिड भाग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, पावर हाउस है, ऊर्जा गृह है। और ये इस जो स्पर्म को ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, मिड भाग से माइटोकॉन्ड्रिया देगा। और ये इसका अगला जो भाग है, और इसके अगला भाग में देखिएगा तो यहाँ पर अगला भाग में क्या होता है, एक दीवार सा लगा होता है, दीवार सा लगा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो इसका जो नोक है इसको बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम हार्मोन जो है, ये एक्रोसोम हार्मोन जो होता है। अब यहाँ पर देखिएगा फीमेल का जो ये एग है, और यहाँ पर देखिएगा जो है मेल का जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है मेल का, ये देखिएगा स्पर्म हो गया, ये हो गया ये एग। तो आप इसको देखेंगे तो ये स्पर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेल का जो स्पर्म है, यहाँ पर जो है कोरोना रेडियोटा से क्या होगा, आकर भड़ाम से टकरा जाएगा। और टकरा के क्या करेगा, इसके जो बाहरी जो दीवार है, जिस दीवार कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, इसको तोड़ कर इसके क्या होता है न्यूक्लियस से क्या होगा, मिल जाएगा। अब मिलकर संलयित होगा। और यही जो संलयन होता है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करते हैं। तो ये निषेचन होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके आगे और हम लोग वीडियो देखेंगे। जय हिंद।